व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुँचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था। अब तो आपको व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन अवसर पाकर व्यापारी की नावों में छिपा दिया। फिर खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उनके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसके भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कला